देखो बाबा जी, बेशक कागज आपके पूरे हैं, मगर कोई आपकी सिफारिश कर दे तो आपकी पेंशन फिर से जारी हो सकती है। क्लर्क की बात सुनकर सिद्दीकी साहब परेशान हो गए। जल्दी से पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। जेब से रुमाल निकालकर चेहरा साफ किया। ये दरअसल पसीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी थी जो क्लर्क की बात सुनकर उनके चेहरे पर फैल गई थी। रुमाल से चेहरा थपथपाते हुए उन्होंने शर्मिंदगी को जैसे अपने चेहरे से हटाने की कोशिश की, मगर नाकाम ठहरे। सरकारी स्कूल का एक मामूली सा उस्ताद जिसे गांव के बच्चों के अलावा कोई जानता तक न था, वो इस अजनबी और बड़े शहर में अपनी सिफारिश के तौर पर किसे ढूंढ लाते, ये सोचकर सिद्दीकी साहब शर्मिंदगी के आलम में कुर्सी पर कुछ और दुबक कर बैठ गए। हुकूमत बदली तो बैठे बैठे क्लर्कों ने उनकी पेंशन रोक दी कि जाओ बाबा जी, फुलां दफ्तर से ये वाला कागज बनवा कर ले आओ। कई रोज धक्के खाने के बाद मतलूबा कागज तो मिल गया, मगर पैसों के साथ साथ अच्छी खासी खारी भी हो गई। अब एक हफ्ते बाद सिद्दीकी साहब अपनी फाइल लेकर रोज दफ्तर आ रहे थे, लेकिन रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर वापस भेज दिया जाता। आज उन्होंने अपनी मजबूरियों का रोना रोया तो क्लर्क ने सिफारिश का कहकर रही सही उम्मीद ही खत्म कर दी थी। महंगाई के इस दौर में पेंशन के बगैर गुजारा मुश्किल था। उनका कोई बेटा न था, जबकि बेटियों को ब्याहने के बाद दोनों मियां बीवी का गुजारा पेंशन के पैसों से होता था। बात ना बनी तो सिद्दीकी साहब मायूसाना अंदाज में उठे। उसी वक्त दफ्तर में एक बड़ा ऑफिसर आ गया और तमाम मुलाजमीन फुर्तियां दिखाने लगे। बड़े अफसर की नजर उन पर पड़ी तो उसने सिद्दीकी साहब को यूं देखा जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। वो 30-35 साल का खुश शक्ल नौजवान था। चंद सानिये बाद उसे जैसे कुछ याद आया तो वालिहाना अंदाज में सिद्दीकी साहब की तरफ बढ़ा। मास्टर नवाज सिद्दीकी। उसने सिद्दीकी साहब की तरफ सवालिया नजरों से देखा। जी हाँ, सिद्दीकी साहब ने खुश दिली से कहा। ये सुनते ही वो अफसर नीचे झुका और सिद्दीकी साहब के पैरों को हाथ लगाया। सिद्दीकी साहब थोड़ा पीछे हुए। दफ्तर का सारा अमला हक्का बक्का था कि ये कौन था जिसके लिए इतना बड़ा अफसर इसके पैरों को हाथ लगाने के लिए झुका था। खुद सिद्दीकी साहब भी परेशान कि सामने वाला नौजवान किस वजह से उन्हें इतनी इज्जत दे रहा था। अफसर सिद्दीकी साहब को अपने साथ कमरे में ले गया और कहने लगा, मास्टर साहब, आपको गांव का कुबड़ा मोची याद है? ये सुनकर सिद्दीकी साहब ने फौरन सर हिला दिया। पूरे गांव में एक ही तो मोची था, मगर बेटा वो तो कब का गांव छोड़कर शहर चला गया। सिद्दीकी साहब की बात सुनकर वो अफसर मुस्कुराने लगा। अच्छा, तो आपको उस मोची का छोटा बेटा याद होगा जिसके पास मैट्रिक की फीस देने के पैसे नहीं थे और आपने उसी वक्त अपनी तनख्वाह से 5,000 निकालकर उसे फीस भरने के लिए दिए थे। ये सुनकर सिद्दीकी साहब ने उसे गौर से देखा। अब तक उन्होंने इतने बच्चे पढ़ाए थे कि सबको याद रखना मुश्किल था, मगर उस अफसर को सिद्दीकी साहब की वो नेकी अभी तक याद थी। वो कहने लगा, मास्टर साहब, मैं कुबड़े मोची का वही बेटा हूँ जिसका मुस्तकबिल आपकी वजह से तारीक होने से बच गया। अगर आपने उस दिन मेरी मदद ना की होती तो आज मैं इस ओहदे तक ना पहुंच पाता। ये सब आपकी दी हुई तालीम और तरबियत और यकीन की बदौलत मुमकिन हुआ है। अपने शागिर्द के मुंह से ये बात सुनकर उन्हें यूं लगा जैसे बरसों की रियाजत का सिला मिल गया हो। बातों बातों में सिद्दीकी साहब को ख्याल आया कि वो अपनी पेंशन के बारे में बात करें, मगर फिर शर्म आड़े आ गई और वो फाइल छुपाए दफ्तर से बाहर निकल आए। कई दिन इसी कश्मकश में निकल गए कि वो इस सिलसिले में किसी से मदद लें, मगर एक दिन दफ्तर से उसी क्लर्क का फोन आया कि सुबह आकर अपनी पेंशन ले जाएं। सिद्दीकी साहब के पूछने पर क्लर्क ने बताया कि उसी अफसर ने आपके दफ्तर से निकलते ही आपकी फाइल मंगवा कर आपका मसला हल कर दिया था। सियाने कहते हैं कि नेकी करके जतलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे दरिया में डाल देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह किसी की नेकी को जाया नहीं करता। चाहे कितना ही लंबा अरसा हो जाए, मगर नेकी का सिला जरूर मिलता है।